नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से क्लास 11th का लेसन नंबर 1 करा रहे हैं मैथमेटिक्स में। ये लेसन नंबर 1 हमने वैसे कंप्लीट सब करा दिया है। ये विविध प्रश्नावली जो है उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब ये 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि आपका पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा और आपका घर बैठे ही कोर्स समाप्त हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें अच्छा समझने के लिए, और शुरू की वीडियो देख लें तो और अच्छा है, क्योंकि बेस क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो इससे पहले हमने काफ़ी बातें समझा रखी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये सब नोट कर लिए हैं। तो यदि दो समुच्चय ए व बी हैं, किसी समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर फाई तथा a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सिद्ध करना है कि a बराबर b। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसा होता है ना कई बार कि LHS लेके RHS प्रूफ कर दो या RHS से LHS, तो हम ये पहले बराबर मान के चलते हैं और ये बातें सिद्ध कर देते हैं। तो चलिए हमने माना दो सेट बराबर मान लिए, a बराबर b। अब a को मान लिया a b c और b में मान लिया c a b, हैं दोनों वही, क्रम बदल दिया मैंने। x को ही अलग से मान लीजिए d, e मान लिया। ऐसा मानेंगे x जिससे कि a और b के साथ a के साथ भी कॉमन ना हो और b के साथ भी। तो अब हमने a इंटरसेक्शन x निकाला, तो a b c इंटरसेक्शन d e कोई नहीं आया तो फाई आ जाएगा। अब b इंटरसेक्शन x निकाला तो v का हमने लिखा और इंटरसेक्शन ये x लिख दिया। अब ये भी फाई आया, तो फाई से क्या हुआ, अब समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हुआ आपको कि ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। अब हमने यूनियन निकाला, a यूनियन x, तो a b c के साथ यूनियन d e, तो दोनों के सभी आते हैं, तो a b c d e आ जाएगा। इसी प्रकार b यूनियन x निकालोगे, उसमें भी a b c d d आ गया पूरा। तो इससे फिर स्पष्ट हो गया कि ये भी बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि अगर दोनों समुच्चय बराबर हों तो a यूनियन x, a इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x फाई होगा और a यूनियन x और b यूनियन x क्या होगा, बराबर होगा। अब 12th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ऐसे समुच्चय a b c ज्ञात करो ताकि a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c अरिक्त हैं। अरिक्त का मतलब वो फाई नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट आना चाहिए, तथा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c फाई होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को भी उल्टा लेकर चलते हैं। 3 हमने अपनी तरफ से समुच्चय ऐसे मान लिए जिनमें किन्हीं दो में कॉमन ना हो। तो a माना मैंने a b माना b c, ठीक है। अब हाँ कॉमन ना हो मतलब ये अरिक्त है, अरिक्त का मतलब उनमें कोई ना कोई एक कॉमन हो, मतलब रिक्त ना हो, तो ऐसा मानेंगे, है नहीं। तो a हमने माना a b ऐसा मानेंगे जिससे कि इनमें कोई ना कोई कॉमन हो जाए, अरिक्त ना होना चाहिए, मतलब a इंटरसेक्शन b और c ऐसा मानेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन हमने c बना लिया, एक a वाले का ले लिया, क्यों, a और c में भी कुछ ना कुछ कॉमन रखना है। तो अब हमने a इंटरसेक्शन b निकाला, तो a इंटरसेक्शन b फाई है, ये कैसा, अरिक्त। b इंटरसेक्शन c निकाला, वो c आया तो ये भी अरिक्त। a इंटरसेक्शन c निकाला, a आया, तो भाई a और c में कॉमन क्या है, a है, तो अरिक्त। तो अब हम a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकाल रहे हैं। तो देखो a इंटरसेक्शन b का हमने पहले लिख दिया b और c के अब ये लिख दिए, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आया, फाई। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले, इनके हमने फॉर्मूले पहली वीडियो में आपको नोट करवा दिए हैं। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि कुछ लोग ना ये काम करते ना वो काम करते, तो ये जो 600 होता है पूरा, मतलब जो ग्रुप की नंबर होता है 600 500 जो भी, ये हमारा NU होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है। आप इसको डायग्राम से, वेन डायग्राम से समझ लें। देखिए T है, ये चाय पीने वाला है विद्यार्थियों का समुच्चय, और ये है कॉफ़ी। तो देखिए ये पूरा क्या होता है,
ये टी यूनियन सी होगा पूरा, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचा वो ए में है ना बी में है, मतलब ना तो टी में है ना सी में, तो ऐसे अवयव इधर आएंगे। तो ऐसा कभी ऐसा होता है कि 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण है या 400 का, तो वैसे जनरली तो ये ए यूनियन बी होता है, लेकिन कब, तब ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग ए या बी में से जरूर कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, और अगर ऐसा हो कि ना ए पसंद करे ना बी, ना चाय ना कॉफ़ी, तब ये चीज़ क्या होती है, यू होती है, यानी कि एन यू होती है, और कुछ ना कुछ अवश्य पसंद करते हैं तो ये ए यूनियन बी होती है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें। अब टी क्या है, हमने मान लिया टी फॉर टी, तो चाय पीने वाले विद्यार्थियों का, सी से कॉफ़ी बन गया, कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब ये दे रखा है उन्होंने, चाय पीने वाले 150 हैं, एन टी बराबर 150, कॉफ़ी वाले 225 हैं, तो एन सी बराबर 100 विद्यार्थी कौन से हैं, चाय और कॉफ़ी, तो 100 हैं चाय और कॉफ़ी वाले दोनों हैं। अब ये क्या है, एन यू है, मैंने अभी बताया कि ये ना तो चाय ना कॉफ़ी वाले निकाल रहे हैं, तो ये ए यूनियन बी से बाहर का मामला है, तो पूरा है। अब एन यू पता चल गया, मुझे देखना है पहले टी यूनियन सी। देखो टी यूनियन सी वाले हम अवयव निकाल लेंगे और उसे एन यू में से माइनस कर देंगे, तो ऐसे वाले लोग बच जाएंगे जो ना ए में है ना बी में, यानी कि ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पर पहले टी यूनियन सी निकाल लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, पहले हमने नोट करवा दिया है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। मतलब ए और बी में फॉर्मूला चला था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इनके सब की वैल्यू रख दी और ये रख कर आया 275। अब हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी, तो हम इसको लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए तथा बी दोनों में है। अब हम चाहते हैं कि ए में नहीं है, यानी कि ए डैश, तथा बी में भी नहीं है, बी डैश। मतलब हमारा ए और बी का मतलब है टी और सी, तो हमने इसे क्या लिख लिया, अब टी और सी लिख लिया है। तो ना टी यानी कि ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। अब इसका क्या करें, इसके लिए एक फॉर्मूला है डिमॉर्गन नियम, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का होल डैश। अब ये हमने इसकी जगह होल डैश लगा दिया। अब ऐसा होता है कि ए डैश बराबर, हम पता है ये पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो यू माइनस ए निकालते हैं, तो एन ए डैश क्या हो गया, एन यू माइनस एन ए। तो ऐसा ही यहाँ करेंगे हम, एन यू माइनस एन ए की जगह क्या है आपका, ये टी यूनियन सी है। तो ये हमने एन यू हमें पता हो गया 600 था, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया है 275, ये माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर बन गया। 14 क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। अब देखो यहाँ लगाया है सब, या हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं, तो पूरे समूह के जो बच्चे होते उनको, संख्या को क्या मानते हैं हम, ए यूनियन बी मानते। लेकिन यहाँ पर हमें वही संख्या पूछी है, तो हमें यहाँ पूछा क्या, ए यूनियन बी। चलिए यहाँ पर अब ए और बी की बजाय हमने क्या ले लिया, एच फॉर हिंदी, तो हिंदी जानने वाले, ई इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब एन एच लिख दिया, 100 है हिंदी जानने वाले, एन ई अंग्रेजी वाले 50 हैं, दोनों भाषाएं जानने वाले कितने हैं, 25 हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें ये निकालना है कि या तो अंग्रेजी या हिंदी जानता है, तो एच यूनियन ई यानी कि एन ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी की जगह एच और ई रख दें, तो 100 प्लस 50 150 माइनस 25, ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर है 60 लोगों के सर्वे में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई यानी कि दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच तो और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 3 लोग तीनों पढ़ते हैं। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो इसमें हमें एक तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी निकालनी है, क्यों, कम से कम एक तो जरूर पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर टी एच ये संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ नोट कर लें, एन एच दिया है, एन टी दिया है और एन आई दिया है 26।
दो का कॉमन, H और T का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों पढ़ते हैं 11, H और I दोनों पढ़ते हैं 9, T और I दोनों पढ़ते हैं 8, तीनों पढ़ते हैं ये। अब मुझे ये निकालना है पहले पार्ट में कम से कम एक, मतलब H या तो पढ़ते हैं या T या तो I। यूनियन का मतलब एक तरह से या होता है इंटरसेक्शन का तथा। अब इनका फॉर्मूला लगा दें आप, NA प्लस NB प्लस NC, फिर दो का इंटरसेक्शन, फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब इनकी वैल्यू रख दें आप, 25, 26, 26 -9 -11 ये रख दिया, इन्हें आपने प्लस कर लिया तो आपका ये 52 आ गया। अब ठीक केवल एक, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला ये है, याद कर लें। और ये कैसे आया है मैं अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। तो NH प्लस NT प्लस NI -2, H इंटरसेक्शन, H मतलब दो का इंटरसेक्शन आ गया, प्लस जो एक बार आता था इंटरसेक्शन तीनों का वो 3 बार आएगा, 3 बार हम कर रहे हैं। तो इनके मान रखते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लें कैसे बना है, मैं अगले क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। तो इनकी वैल्यू रख दी हमने 25, 26, 26 और ये सब, तो आपका ये आ जाएगा जोड़ करके ये 28 आ गया है, ये आपका 77 हो गया, 9 हो गया, ये आपका 9 और 77 जोड़ लें 86 और ये 56। तो आपका 30 ऐसे लोग हैं जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं, बाकी दोनों नहीं पढ़ते। अब ये कैसे निकला है ये मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए और 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, 14 लोग ए तथा बी, 12 लोग सी तथा ए, 14 लोग बी तथा सी और 8 लोग तीनों। अब इसमें क्या किया है, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी, यही वही हो गया क्वेश्चन, यानी कि ठीक एक। तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकलता है। तो अब यहाँ पर पहले हम नोट कर लेते हैं, चलिए। NA हमने नोट कर लिया 21 है, यानी उत्पाद ए वाले कितने हैं 21, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, 21 लोग उत्पाद ए। तो मैंने यहाँ पर NA NB NC नोट कर लिया। दो का इंटरसेक्शन भी आप देख लेंगे क्वेश्चन में से नोट हो गया है, तीनों का इंटरसेक्शन भी आ चुका है। अब मुझे निकालना है कि सी उत्पाद पसंद करते हैं लेकिन ना ए पसंद करते हैं ना बी, तो इसको कैसे करें। अब इसमें हमने डिमॉर्गन नियम लगा दिया, अभी हमने बताया था एक क्वेश्चन में। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश लगा दिया। फिर इसके बाद एक रूल और आ जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब एक पर हो और एक पर ना हो, तो उसका मतलब होता है जिस पर नहीं है वो पहले आ गया है, माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन। ऐसा भी यहाँ भी होगा, जिस पर डैश नहीं है वो तो पूरा आ जाएगा, माइनस अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन है, तो इस थोड़ा सा अंदर को इसे सॉल्व कर लें। सी इंटरसेक्शन ए हो गया, यूनियन तो ये है ही, सी इंटरसेक्शन बी हो गया, ये भी आ जाएगा। अब इसे आप दिमाग में पढ़ें ए और बी, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दें आप, एन ए प्लस एन बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए और बी समझ लिया हमने, ये रख दिए। अब देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे हम, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए 4 होगा ये, जिसमें सी 2 बार है, तो हम एक बार लेते हैं बस, तो इसे हम क्या लेंगे, एक बार ही लेंगे, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये इस तरीके से आप लेंगे। तो इनके मान रखते हैं आप, भाई इसका मान 12 है, इसका 14 है और इसका 8 है। अब ये 26 हो गया, 26 में से 8 कटेगा, 18 हो गया। तो ये आपका 11 ऐसे लोग आए जो केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने डायग्राम से समझाया भी है, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए माइनस कैसे हुआ, देखिए केवल एक है अवयव, यानी कि केवल ए में कौन से हैं, ये वाले हैं। अब ये वाला कैसे निकलेगा, पूरे ए में से मैं कॉमन वाला यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला काट दूंगा तो आपका ये निकल जाएगा। देखो एन ए में से ये काट दो, तो यही तो है वो बात कि ए में है तथा बी में नहीं है, तो ए में है तथा बी में नहीं है, यही तो होता है। या ऐसे लिखा जाता है कई बार इसे, ए माइनस बी, ये ए की फॉर्मूला है ये, और ये ए में है बी में नहीं है, तो इसका फॉर्मूला ये है। तो आपको
ये आपकी कंप्लीट हो गया है चैप्टर। आप चैनल पर बने रहें, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ कराएंगे और बाकी पूरा कोर्स आपका कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।